नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कैसे हो दोस्तों, मजे में होगे? आज कहानी की शुरुआत करते हैं। ये ओनल पेनेल्ट ने लिखी है, जिसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगी के 24 घंटे कैसे बिताने चाहिए वो लिखा हुआ है। तो चलो हम आज उसकी कहानी को सुनते हैं। इस संक्षिप्त रचना के संबंध में मुझे ढेर सारे संदेश मिले हैं और इसकी अनेक समीक्षाएं भी की गई है, जिनमें से कुछ तो इतनी लंबी चौड़ी है जितनी की ये पुस्तक है। वे सभी प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन शायद ही उनमें से किसी कमेंट में बुराई की गई है। कुछ लोगों ने हल्के फुल्के अंदाज को लेकर आपत्ति की है, लेकिन मेरी राय में मेरे अंदाज में बिल्कुल भी बेपरवाह नहीं थी, इसीलिए मैं इस आपत्ति को ज्यादा अहमियत नहीं देखा। अगर कोई इससे अधिक मेरी निंदा नहीं करता तो मैं मान लेता कि ये पुस्तक में कोई कमी नहीं है, लेकिन इससे भी कड़ी निंदा की गई है और ऐसा प्रेस में नहीं छापा, बल्कि कुछ किस्म के संवाददाताओं ने ऐसा किया है जिन्हें वैसे तो मैं महत्व नहीं देता हूँ, फिर भी उनका जवाब देना मेरे लिए जरूरी हो जाता है। पेज 43 में मैंने इसका जिक्र किया है, क्योंकि मुझे इसकी आशंका थी कि इस प्रकार के आरोप मुझ पर लगेंगे। वह वाक्य जिसके खिलाफ विरोध जताया जा रहा है वह इस प्रकार के है। अधिकांश मामलों में उसे अपने कारोबार में आनंद नहीं आता और सच कहे तो उसे वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बड़े बेमन से वह अपने कारोबार से जुड़े काम करते हैं, उन्हें पूरा करने में जितनी देर कर सकते हैं करते हैं और जितनी जल्दी हो सके उसे खत्म करते हैं, तथा उस काम को खत्म करने में उसे आनंद आता है। वह जब भी कारोबार से जुड़े काम करते हैं तब उसके शरीर का इंजन शायद ही कभी अपने पूरे फोर्स पावर से दौड़ता है। मुझे स्पष्ट सच्चाई के स्वर में आश्वस्त किया जाता है कि ऐसे अनेक कारोबारी हैं जिनमें केवल वही नहीं जो बहुत अच्छी स्थिति में है या जिनका भविष्य उज्जवल है, बल्कि जो सामान्य स्तर के हैं और जिनकी स्थिति उससे बेहतर होने की संभावना नहीं है, फिर भी उन्हें अपने कारोबार से जुड़े काम करने में आनंद आता। वे उनसे बचने की कोशिश नहीं करते, जो अपने दफ्तर जहाँ तक हो सके देरी से पहुँचने और जितनी जल्दी हो घर जाने जैसा काम नहीं करते। यानी कहा जाए तो वो दिन भर पूरी क्षमता से काम करते और शाम होते होते सचमुच थक कर चूर हो जाते हैं। मैं इस पर यकीन करने के लिए तैयार हूँ। मैं यकीन करता भी हूँ। मैं सब जानता हूँ। मैं पहले से जानता था। लंदन और दूसरी जगहों पर भी मैंने कई साल कारोबार में छोटी मोटी हैसियत वाले आदमी के तौर पर बिताए हैं और मैंने अपने कुछ साथ वालों को देखा था जिनमें अपने काम के प्रति गंभीर लगाव था। तब जब वो उन कामों को किया करते थे तब जहाँ तक संभव होता था वे उन पलों को पूरा आनंद लिया करते थे। लेकिन एक बात में से पूरी तरह सहमत हूँ कि इस तरह की किस्मत वाले और खुश रहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में या उसके आसपास भी नहीं होते। मैं अब भी इस बात को मानता हूँ कि काम धंधे को लेकर अधिकांश गंभीर और कर्मठ लोग सही मायनों में शाम को थककर चूर होने के बाद घर नहीं जाते। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जितने ईमानदारी से मेहनत कर सकते उतने ही अपने आजीविका के लिए नहीं करते, तथा उनका पेशा उनके लिए दिलचस्प कम और उबाऊ ज्यादा होता है। इसके बावजूद मैं स्वीकार करता हूँ कि ऐसे गिने चुने लोगों पर गौर करने की जरूरत है और मैं पहले उन्हें जिस तरह नजरअंदाज किया करता था वैसे मुझे नहीं करना चाहिए था। कड़ी मेहनत करने वाले गिने चुने लोगों के साथ जो दिक्कत थी उसे मेरे संवाददाता ने बोल चाल के अंदाज में वाक्य में बता दिया। उसने लिखा, मैं भी हर किसी की तरह यही चाहता हूँ कि मेरा कार्यक्रम सबसे अच्छा हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब शाम को अपने घर पहुँचता हूँ तब मैं उनका तरोताजा नहीं रहता जितना आप सोचते होंगे। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने रोजाना के काम में उमंग और उत्साह के साथ जुट जाने वाला सीमित लगाव की निंदा उन लोगों से फिर भी कम की जानी चाहिए जो अपने कामकाज को साथ आधा अधूरा मन से और निराशाजनक ढंग से करते हैं। उत्साह से जीने वाले लोगों को कैसे जिए की सलाह की उतनी जरूरत नहीं है। वैसे भी अपने आधिकारिक कामकाज वाले दिन वे 8 घंटे तक सच में जीवंत बने रहते हैं। उनके इंजन के हॉर्स पावर वाला मीटर फुल पर रहता है। हो सकता है कि उनके दिन के बाकी के 8 घंटे
बुरी तरह अस्त व्यस्त रहते होगे या बर्बाद होते जाते होगे। लेकिन दिन के 8 घंटे बर्बाद करना 16 घंटे बर्बाद करने से फिर भी बेहतर ही है। बिल्कुल भी न जीने से अच्छा है कि कुछ तो जी ले। असली तबाही तो उस आदमी के साथ होती है जो न तो ऑफिस में है न उसके बाद कोई ढंग से काम कर पाता है। और ये पुस्तक खास तौर पर ऐसे ही लोगों के लिए है। लेकिन अब जो दूसरा और बेहतर आदमी है वह कहता है, भले ही मेरा कार्यक्रम उससे बेहतर है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरा कार्यक्रम और भी बेहतर हो। मैं इससे खुश हूँ, पर मैं और जी भर कर जीना चाहता हूँ। लेकिन अपने आधिकारिक काम को छोड़ मैं दूसरे दिन का काम उस दिन नहीं कर सकता। अब बात यह है कि एक लेखक के रूप में मुझे उन लोगों के विषय में अधिक सोचना चाहिए था जिन्हें अपने जीवन में ज्यादा दिलचस्पी है। जिसे जिंदगी को जिया है अक्सर वही जिंदगी से और ज्यादा ही इच्छा रखते हैं, तथा जो इंसान कभी भागना जागना ही नहीं चाहता उसे जगाना सबसे मुश्किल काम होता है। खैर, आप में से जो सीमित संख्या वाले लोग हैं उनके विषय में ये मान लेते हैं कि रोजाना पैसे कमाने की आपकी जो जरूरत है उसके चलते आप लोगों के पन्नों में जो सुझाव दिए जाएंगे उन सभी का पालन नहीं कर पाएंगे। कुछ सुझाव को लागू करना बाकी रह जाएगा। मैं मानता हूँ कि रात को घर लौटने में जो समय लगता है उसका इस्तेमाल शायद आप नहीं कर सकते, लेकिन सुबह जब आप ऑफिस जाने का रास्ता तय करते हैं उस समय को लेकर सुझाव आपके लिए भी उतना ही व्यावहारिक होगा जितना कि दूसरों के लिए। और हफ्तों में समय को लेकर सुझाव आपके लिए उतना ही व्यावहारिक होगा। दूसरों के लिए हफ्ते में शनिवार से सोमवार के बीच जो 40 घंटे का खाली समय मिलता है उसमें हो सकता है कि पूरे हफ्ते की थकान के चलते आप अपनी ताकत को पूरे हॉर्स पावर से इस्तेमाल न कर सके। फिर हफ्ते में 3 या उससे ज्यादा को चलते आप शामों को जरूरी हिस्सा बाकी बचता है। आप मुझे साफ साफ कह देते कि आप इतना थक चुके होते हैं कि अपने काम के बाद रात को कुछ करने की हालत में नहीं होते। इसका जवाब मैं साफ साफ कहता हूँ कि अगर आपके रोजाना के दिन का काम आपको इतना थका देता है तो आपका जीवन का संतुलन बिगड़ गया है, जिसे ठीक करना बेहद जरूरी है। एक आदमी की ताकत इतनी नहीं होती कि रोजाना के सामान्य काम का उस पर एकाधिकार हो जाए। तो फिर क्या करना होगा? सबसे आसान काम आप ये कर सकते हैं कि रोजाना को काम को लेकर आपके भीतर जो उत्साह है उसे होशियारी से थोड़ा कम कर ले। आप अपनी ताकत को उस कार्यक्रम पर ही खर्च कर देते, ऐसा मत कीजिए। अपनी ताकत को उस काम के बाद के लिए बचा कर रखें। संक्षेप में कहूँ तो सुबह जल्दी उठ जाए। आप कहे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि रात को जल्दी सोना आपके लिए संभव नहीं है। ऐसा किया तो पूरे घर का काम गड़बड़ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि रात को जल्दी सोना इतना संभव सा काम है। मुझे लगता है कि अगर आप ठान ले कि आपको सुबह जल्दी उठना ही है और इसके चलते आपकी नींद नहीं पूरी होती है तो उस वजह से भी आप जल्दी सोने लग जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं मानता है कि सुबह जल्दी उठने से नींद पूरी नहीं होती है। मुझे लगता है कि नींद काफी हद तक आदत की होती है और ढुलमुल रवैये की भी। और ये विश्वास है कि हर साल और गहरा हो रहा है। मैं पक्के तौर पर कहता हूँ कि ज्यादातर लोग जितना हो सकते हैं सोते हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। आप ही बताइए कि वाटर पैराटस की वजह से रोजाना आपके पास की सड़क से गुजरने वाला बलवान स्वस्थ आदमी हर दिन कितना सोता होगा। इस बारे में मैंने एक डॉक्टर से सलाह ली थी। ये वह डॉक्टर थे जो लंदन में एक बड़े रिहायशी इलाके में 24 साल में से प्रैक्टिस कर रहे थे। उस इलाके में बिल्कुल हमारे आपके जैसे लोग ही रहते थे। वे रुखे स्वभाव के थे और उनका जवाब भी रुखा था। ज्यादातर लोगों सोकर खुद को अपना मूर्ख बना लेते। फिर उन्होंने बताया कि अगर 10 में से 9 लोग सोने से कम बिताए तो न केवल उनकी सेहत अच्छी होगी बल्कि उसके जीवन का आनंद भी ज्यादा उठा पाते। उनके इस निष्कर्ष की अन्य डॉक्टरों ने पुष्टि की है। भले ये बात जवान होते लोगों पर लागू नहीं होती। 1 घंटे 1.5 घंटे यहाँ तक कि 2 घंटे पहले उठ जाए और अगर जागना संभव न हो तो रात को जल्दी सो जाए। जहाँ तक बेहद मुश्किल कामों की बात है तो जो काम आप शाम के 2 घंटों में करेंगे वही सुबह घंटे में हो जाएगा। फिर भी आप कहते हो लेकिन कुछ खाए बिना और दूसरों नौकरों की मदद के बगैर मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेशक मेरे प्रिय महानुभाव, जब इस युग में तेल वाली एक शानदार दियाबाती शीलिंग से भी कम खरीदी जा सकती है
तथा आप अपने तन मन धन की समृद्धि को भी किसी साथी मनुष्य के अनिश्चित सहयोग के भरोसे नहीं छोड़ना चाहेंगे। वह चाहे जो भी हो, उसे रात को ही निर्देश दे दीजिए। उसे वह कह दीजिए कि रात को किसी ऐसा ही जगह पर एक ट्रे रख दे। उस ट्रे में 2 बिस्कुट, एक कप, तस्तरी, माचिस की डब्बी एवं तेल वाली बाती रख दे। तेल की बाती पर सॉसपैन तथा सॉसपैन को ढककर रखे, लेकिन उल्टी तरफ से। उल्टे ढक्कन के पर छोटा सा टी पॉट रखे जिसमें थोड़ी सी चाय की पत्ती हो। फिर आपको बस माचिस के एक तीली को जलानी होगी। 3 मिनट के भीतर पानी उबल जाएगा, जिसे आप टी पॉट में डाल दे। पत्ती का अर्क छूटने में 3 मिनट और लगेगा। इसे पीकर आप दिन की शुरुआत कर सकते। ऐसी छोटी छोटी बातें बेवकूफी भरी लग सकती, लेकिन जो समझदार है उन्हें ऐसा नहीं लगेगा। किसी को पूरी जीवन का सही बुद्धिमानी से बनाया गया संतुलन काम के समय आसानी से मिली एक कप चाय पर निर्भर कर सकता है। चलो, अब भी आपको समझ में नहीं आया कि आप 24 घंटे में कैसे जी सकते हैं, तो चलो हम 13 अलग अलग तरीकों से हम अपनी 24 घंटे को कैसे जी जाया सकता है उसके बारे में सुनते हैं। पहला है अपने होने वाले रोज के बारे में। हाँ, कैसे हम अपने रोज होने वाले चमत्कारों से हम अपने 24 घंटे जी जाए। हाँ, वह भी उन लोगों को जैसा ही है जिन्हें समझ नहीं आता कि सब कुछ कैसे ठीक कर ले। वैसे हालात अच्छे हैं, नियमित आय है, जो इसे आराम से लेकर जरूरतें पूरी करने के लिए काफी है। वह पैसे उड़ाने वाला भी नहीं है, फिर भी उसकी मुश्किलें कम नहीं होती। पता नहीं कैसे, पर पैसे कम पड़ जाते हैं। उसका फ्लैट शानदार है पर आधा खाली है। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी ब्रोकर उसके घर से होकर गया है। शूट नया है, हेट पुरानी है, बढ़िया नेकटाई है, ट्राउजर बैगी है, आपको डिनर का न्योता देता है। शानदार क्रॉकरी, लेकिन खराब मटन या टर्विश कॉफी पर कप में क्रैक है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। सीधी सी बात है कि वह अपनी कमाई को बर्बाद कर देता है। काश मैं उसका आधा भी कमा लेता, फिर मैं उसे दिखाता। इसी तरह हमने भी कभी न कभी अपने ही तरीकों से लोगों की बुराई की है। हमें से लगभग सभी सरकारी खजानों को करता धरता से कम नहीं है। कम से कम ऐसा होने का गर्व तो करते हैं कि अखबार ऐसे लेखों से भर होते जिनमें लिखा होता है कि इतने इतने पैसों में ही कैसे जिए, और उस पर जो बातचीत होती है उसका खतरनाक अंजाम साबित करता है कि वह इतनी उत्सुकता कैसे जगा देता है। हाल ही में अखबार में इस सवाल का संग्राम छिड़ा था कि क्या एक महिला इस देश को 85 पाउंड्स में साल भर आराम से जी सकती है। मैंने एक लेख देखा था, 8 शिलिंग में एक हफ्ता कैसे गुजारे, लेकिन ऐसा लेख कभी नहीं देखा। दिन के पूरे 24 घंटे कैसे जिए। फिर भी कहने वाले कहते हैं कि टाइम इज मनी। इस कहावत से इस मामले का महत्व नहीं रह जाता। समय पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर आपके पास समय है तो आमतौर पर आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर कार्ल्टन होटल के अमानती घर के अटेंडिंग जितनी ही दौलत है, तो मेरे पास जितना समय है या उस बिल्ली के पास जो आपके पास गर्मी का मजा ले रही है, आप अपने लिए 1 मिनट से भी अधिक नहीं खरीद सकते। दार्शनिकों ने अंतरिक्ष की व्याख्या कर दी, उन्होंने समय की व्याख्या नहीं की। ये सारी चीजों का मूल तत्व है जिसे समझाया नहीं जा सकता। यहाँ है तो सब कुछ संभव है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। जिस प्रकार हर दिन हमें समय मिलता है, उस पर गौर किया जाए तो वह अपने आप में ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप सुबह सोकर उठते हैं तो सोचे क्या मिलता है। किसी चमत्कार की तरह आपको बटुए में 24 घंटे भर जाते हैं जिसे आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते। वह पूरा का पूरा आपका ही होता है। आपके पास इससे कीमती कोई दौलत नहीं होती। वह बेहद अद्भुत सी चीज आपको उसी अनोखे तरीके से दी जाती है जितने की वह अपने आप में अनोखी होती है। इससे कोई आपसे छीन नहीं सकता। अक्सर आपसे सुना होगा कि इससे कोई चुरा नहीं सकता, और जितना आपको मिलता है उससे न कम न ज्यादा किसी और को मिलता है। बताए इससे आदर्श लोकतंत्र क्या हो सकता है। समय के साम्राज्य में दौलत अपनी रईसी नहीं झाड़ सकता, न ही ज्ञान अपने श्रेष्ठ होने का दम भर सकता है। कितना ही ज्ञान क्यों न हो, लेकिन उसे दिन में एक अतिरिक्त घंटे का इनाम नहीं दिया सकता, नहीं 1 घंटा काट लेने का दंड दिया जा सकता है। आप चाहे इस ईंधन कीमती चीज को कितना ही बर्बाद क्यों न करे,
आपके पास इससे आने से कोई नहीं रोक सकता। कोई रहस्यमय ताकत यह नहीं कहेगी अगर ये आदमी भोला नहीं तो मूर्ख जरूर है, उसे समय दिए जाने का कोई हक नहीं है, उससे इसे छीन लो। ये ब्रिटिश सरकार के शेयर से भी अधिक सुरक्षित है और किसी रविवार से इसके भुगतान पर कोई असर नहीं होता। यही नहीं, भविष्य के लिए आप इसे निकाल नहीं सकते। इसके लिए कर्ज में डूबना तो असंभव है। आप बस गुजरते पल को बर्बाद कर सकते, आप इसे आने वाले कल में बर्बाद नहीं कर सकते। इसे कल के लिए सुरक्षित रखा गया है। आप अगला घंटा बर्बाद नहीं कर सकते, वह आपके लिए बचा रहता है। मैंने कहा था ना कि ये एक चमत्कार है, बताइए है कि नहीं? आपको रोजाना के इस 24 घंटे को ही जीना है। इसी से आपको स्वास्थ्य, सुख, संपत्ति, संतुष्टि, सम्मान और अपनी अमर आत्मा के उत्थान को हासिल करना है। इसका उचित इस्तेमाल, इसका सबसे प्रभावी उपयोग बेहद जरूरी विषय और सबसे रोमांचक वास्तविकता भी है। सब कुछ इसी पर निर्भर है। आपकी खुशी, मुश्किल से हासिल होने वाली दौलत, जिसे मुट्ठी में करने की कोशिश आप सभी कर रहे हैं साथियों, वह इस पर ही निर्भर करती है। आश्चर्य कि इतने सारे अखबार जो इतनी मेहनत करते हैं और पल पल की खबरें देते हैं, उनमें इसकी खूब चर्चा नहीं होती कि समय की मिली दौलत से कैसे जिए। इसकी बजाय ये होता है कि इतने पैसे कमाते तो कैसे जिए। समय के आगे पैसों का कोई महत्व नहीं है। अगर कोई भी सोचे तो उसे समझ आ जाता कि पैसा तो सबसे सामान्य सी चीज है। इस धरती पर यहाँ वहाँ इसके ढेर मिल जाएंगे। अगर कोई एक निश्चित आय पर जी नहीं पाता तो वह थोड़ा और कमाता है, चुराता है या उसकी मांग करता है। कुछ लोग साल में 1000 पाउंड कमाकर भी अपनी जिंदगी नहीं चला पाते और उसे अस्त व्यस्त कर लेते हैं। इससे भी जी नहीं भरा तो अपने हाड़ मांस को मानो गिरवे रख देता और बजट को संभालता है। लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आता कि दिन के 24 घंटों को कैसे व्यवस्थित करे जिससे सभी खर्च निपटा जा सकता है। तो वह निश्चित तौर पर अपनी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त कर लेता है। वैसे तो समय की आपूर्ति अद्भुत रूप से नियमित होती है, लेकिन उतनी ही निर्दयता से वह सीमित भी होती है। हम में से कौन है जो दिन के 24 घंटे जीता है? और मैं जब कहता हूँ कि जीता है तो मेरा मतलब जीवित रहने से नहीं अस्त व्यस्त जीने से। हम में से कौन इससे बेचैन करने वाली भावना से मुक्त है कि उसकी रोजाना की जिंदगी में भारी खर्च के मामले उस तरह नहीं संभल रहे जैसे कि संभलने चाहिए। हम में से कौन इस बात को लेकर निश्चित है कि उसे शानदार सूट के साथ शर्मिंदा करने वाली हैट नहीं पहननी पड़ रही है, या शानदार क्रॉकरी के चक्कर में उसे ये ख्याल नहीं रखा है कि खाना कितना खराब है। हम में से कौन है जो खुद से यही नहीं कह रहा है? हम में से कौन है जो पूरी जिंदगी ये नहीं कहता रहा है, मैं ये करूँगा जब मेरे पास थोड़ा और समय होगा। हमारे पास कभी और समय नहीं होगा। हमारे पास पूरा समय है, हमेशा से था और आगे भी रहेगा। इस गहरी और नजरअंदाज की जा रही है सच्चाई का एहसान होने के बाद ही मैंने रोजाना किए जाने वाले समय के मिनट के खर्च का हिसाब लगाया है। अब हम दूसरी तरीकों से समझेंगे काम से बढ़कर करने की इच्छा। लेकिन अंग्रेजों की तरह अपनी इस बात के सिवाय सारी बातों का फिजूल बताने वाला कोई ये कह सकता है ये दिन की 24 घंटे की क्या बात कर रहा है? मैं तो आराम से दिन के 24 घंटे जी सकता हूँ। मैं जो चाहता हूँ करता हूँ और उसके बाद भी मुझे अखबार की प्रतियोगिता में शामिल होने का समय मिल जाता है। ये कौन नहीं जानता कि एक दिन में केवल 24 घंटे होते हैं और उस 24 घंटे में ही सारे काम निपटाने होते हैं। इसी बात करने वाले प्रिय महानुभाव, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। सच कहूँ तो लगभग 40 साल में से मैं आपके जैसे व्यक्ति को ही ढूंढ रहा हूँ। कृपा करके मुझे अपना नाम व पता भेज दीजिए और ये भी बताइए कि मुझे ये बताने के लिए कितने पैसे लगे कि आप ये सब कैसे कर लेते हैं। मैं आपको क्या बताऊंगा, आप ही मुझे बता दीजिए। चलिए आगे आइए। मैं मानता हूँ कि आप इस दुनिया में हैं और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपसे अब तक नहीं मिला हूँ। जब तक आप मुझसे मिल नहीं लेते तब तक मैं अपने उन साथियों से बातचीत करता रहूंगा जो मुसीबत में है।
ऐसे अनगिनत लोग जिन्हें दिन रात ये डर सताता रहता है कि साल धीरे धीरे निकलते चले जा रहा है और अब तक उनकी जिंदगी सही तरीके से पटरी पर नहीं आई है। अगर हम इस भावना का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि मुख्य रूप से ये उम्मीदों की आगे बढ़ने की, कुछ करने की बेचैनी है। ये लगातार दुख देती रहती है क्योंकि इसका रवैया हमारी सारी खुशियों में जहर घोलने वाला होता है। हम थिएटर में जाते और ठहाका के लगाते, लेकिन वहाँ भी हम परेशान करने पहुंच जाती हैं। हम आखिरी ट्रेन को पकड़ने के लिए पागलों की तरह भागते हैं और जब उस आखिरी ट्रेन का इंतजार करते करते थकने लगते हैं, तब ये फिर से हमारी सामने आती है और पूछती है, अरे भाई, अपनी जवानी में तुमने क्या किया? अपनी जिंदगी में तुम क्या कर रहे हो? तो आप कहोगे कि हमेशा आगे की ओर देखना, कुछ करने की बात सोचना जीवन का एक हिस्सा होता है और इसी जिंदगी से अलग नहीं किया जा सकता। ये सच है, लेकिन इसकी भी अपनी अपनी सोच होती है, सीमा पर होती है। किसी को मक्का जाने से इच्छा हो सकती है, उसका मन कहता है कि उसे मक्का जाना है, पर वह ट्रेवल एजेंसी कुक की मदद से या वैसे ही यात्रा कर निकल पड़ता है। हो सकता है कि वह कभी मक्का पहुंच ही न पाए, हो सकता है कि वह सदैव बंदरगाह पहुंचने से पहले ही डूब जाए, हो सकता है कि वह लाल सागर के तट पर गुमनामी की मौत पर मर जाए। उसकी इच्छा हमेशा के लिए अधूरी रह जाए। ये अधूरी इच्छा हमेशा के लिए उसे सताएगी, लेकिन उसे उतनी यातना नहीं झेलनी पड़ेगी जितने कि उस आदमी को झेलनी पड़ती है जो मक्का पहुंचने की इच्छा रखता है या मक्का पहुंचने की इच्छा में तड़पता रहता है, लेकिन कभी ब्रिक्सटन से निकलता ही नहीं है। ब्रिक्सटन से निकलना तो जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग ब्रिक्सटन से निकलते ही नहीं। हमने तो लुडगेट को सर्कस के लिए कैब में भी नहीं ली है, नहीं उससे पूछा है कि उस यात्रा के लिए कितने पैसे लगेंगे, और हम अपनी तसल्ली के लिए बहाना बनाते हैं कि दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं। अगर हम अपनी अस्पष्ट और बेचैन करने वाली इच्छा को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें ये समझ में आ जाएगा कि इसका कारण एक निश्चित सोच है। ये सोच कहती है कि हमें जिन कामों को हम आज्ञाकारी बनकर और नैतिक के दायित्व के कारण करते हैं, उनके अलावा भी हमें कुछ करना चाहिए। हम तमाम लिखित एवं अलिखित नियमों से बंधे होते हैं कि हमें अपना और अपने परिवार की सेहत व आराम का ख्याल रखना, अपने कर्ज चुकाना है, बचत करनी है, अपनी कुशलता को बढ़ाकर समृद्धि को बढ़ाना है। एक ऐसा काम जो अच्छा खासा मुश्किल है, एक काम जिसे हम में से कुछ ही लोग पूरा कर पाते हैं, एक ऐसा काम जिसे करने की हमें कुशलता नहीं है, फिर भी हम यदि ऐसा करने में सफल होते हैं तो हमें संतुष्टि नहीं मिलती। वह भावना हमारा पीछा तब भी नहीं छोड़ती और हम सब ये समझ पा जाते हैं कि वह काम हमारे वश की बात ही नहीं है, हमारे पास उसका सामना करने की ताकत ही नहीं है। तो हमें लगता है कि हम अगर अपनी क्षमता से कुछ और करवाना चाहते हैं जबकि वह पहले ही कम पड़ रहे हैं, तो हमें ज्यादा असंतुष्ट महसूस नहीं करना चाहिए। और निश्चित रूप से ये सच्चाई है। अपना रोजाना के काम से कुछ अलग करने की तमन्ना हर किसी में होती है जो अब तक की जिंदगी में एक निश्चित स्तर से ऊपर उठ चुका है। जब तक उस इच्छा को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है, तब किसी चीज को शुरू होने के बेचैन करने वाली भावना मन की शांति को भंग करती रहती है। इस इच्छा को अलग अलग नाम दिया गया। एक ज्ञान हासिल करने की इच्छा का एक रूप है जो सभी में होती है और ये इतनी तीव्र होती है कि जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन ज्ञान हासिल करने के प्रति समर्पित कर दिया है, उनमें से भी और अधिक ज्ञान पाने के लिए अपने रोजाना के काम से कुछ अधिक करने की इच्छा रखते हैं। यहाँ तक कि हर्बर्ट सस्पर भी, जो मेरी राय में इस दुनिया के अब तक के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, वे भी कुछ हद तक इस दिशा में सोचने को पर मजबूर हो जाते थे। मैं सोचता हूँ कि ऐसे अधिकांश लोग जो जिंदगी को सोच समझ कर जीते, यानी ऐसे लोग जिनमें जानने की जिज्ञासा है, उनमें से औपचारिक कामों के अलावा कुछ और करने की इच्छा लिखने पढ़ने के रूप में सामने आती है। वे ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते, निश्चित रूप से
ब्रिटेन के लोग साहित्य से ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि साहित्य में ही सारा ज्ञान नहीं छिपा है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हो सकता है कि कोई साहित्य से अलग जाकर अपनी जिज्ञासा को शांत करे। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अलग अलग तरीकों पर मैं आगे बात करूँगा। अभी मैं उन लोगों से जिन्हें साहित्य से कोई स्वाभाविक लगाव नहीं है, इतना ही कहूँगा कि प्यास बुझाने के लिए साहित्य एकमात्र कुआं नहीं है। हम आगे 2 तरीकों से जान चुके हैं, चलो अब 3 जानते हैं। शुरुआत करने से पहले की सावधानियां। चाकू, अब मैं इस हद तक सफल हो गया हूँ कि आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि आपका जीवन जिस हाल में है और उसे लेकर दिन रात एक दबा हुआ असंतोष आपको परेशान कर रहा है, तो उस परेशानी भरे असंतोष की वजह मुख्य रूप से एक ऐसी भावना है कि हर दिन आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसे कर नहीं पाते, तथा उसे आप हमेशा ही तब करने की उम्मीद करते हैं जब आपके पास और समय होगा। और चूँकि अब मैंने आपका ध्यान इस सामने दिखा ही रही चौथिया देने वाली सच्चाई की ओर दिलाया है कि आपके पास कभी भी और समय नहीं होगा, क्योंकि जितना समय है वह सारा आपके पास है। तब आप मुझे किसी कमाल के सदस्य रहस्य की जानकारी देने की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि आप अपना दिन इस शानदार तरीके से बिताए कि हर दिन कुछ न कर पाने की जो दुखदायी और परेशान करने वाली भावना है उससे आपका पीछा छूट जाए। आज तक मुझे ऐसा कोई कमाल का रहस्य नहीं मिला है, नहीं मैं उम्मीद करता हूँ कि वह मुझे मिले, नहीं मुझे लगता है कि किसी और कभी वह मिल पाएगा। आज तक ऐसा रहस्य नहीं मिला है। जब आपको मेरी मंशा समझ आने लगी तब शायद आपके दिल में एक उम्मीद जगी थी। शायद आपने खुद से कहा होगा, ये आदमी मुझे उस काम को करने को एक आसान और आरामदेह तरीका बता देगा जिसे मैं बेकार ही इतने दिनों से ढूंढ रहा था। अफसोस कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सच तो यही है कि कोई आसान रास्ता नहीं है, कोई शाही सड़क नहीं है। मक्का का रास्ता बेहद कठिन और कांटों से भरा है, तथा सबसे बुरा तो यही है कि आप कभी वहां पहुंच ही नहीं सकते। अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करने की दिशा में पहला सबसे जरूरी काम यही है कि ठंडे दिमाग से हम समझ ले कि ये काम बेहद मुश्किल है, इसमें बहुत त्याग करना पड़ता है और अंत ही प्रयास करने पड़ते हैं। तब जाकर कोई इंसान अपने रोजाना के 24 घंटे का बजट में पूरी तरह और आराम से जी पाता है। मैं ज्यादा जोर देना नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। अगर आप सोचते हैं कि आप अपना आदर्श जीवन होशियारी से एक पेन और कागज के टुकड़ों की मदद से बनाए गए टाइम टेबल से हासिल कर लगे, तो अच्छा होगा कि आप अपनी इस उम्मीद से हाथ धो लें। अगर आप प्रोत्साहन और भ्रम का शिकार नहीं होना चाहते, अगर आप खुद प्रयास के बाद मामूली फायदे से संतुष्ट नहीं होगे, तो शुरुआत मत कीजिए। लेट जाए और ऊँघने लग जाए, जिससे आप बेचैन होते हैं और अपना जीवन कहते हैं। ये बड़े दुख की बात है ना, और काफी दुखी व निराश करने वाली भी है। इसके बावजूद मुझे लगता है कि ये ठीक है, वह भी इस कारण क्योंकि कुछ भी बहुत अच्छा करने से पहले अपनी इच्छा पर सख्त लगाम लगाना जरूरी होता है। मुझे खुद भी यही अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ हूँ और यही मुझे आगे के किनारे बैठी बिल्ली से अलग बनाती है। आप कहते हैं, ठीक है, मान लो मैं इस जंग के लिए तैयार हूँ। मान लो कि मैंने आपकी भारी भरकम बातों को महत्व को परखा और ध्यान से समझ लिया है, तो मैं शुरुआत कैसे करूँ? डियर सर, आप बस शुरुआत कर दीजिए। शुरुआत करने का कोई जादुई तरीका नहीं है। अगर कोई आदमी स्विमिंग पूल के किनारे खड़ा है और ठंडे पानी में छलांग लगाने वाला है, तो आपसे पूछेगा, मैं छलांग लगाना कैसे शुरू करूं? तो आप ही तो यही कहोगे ने, बस कूद जाओ। मन को शांत रखो और पक्के इरादे के साथ कूद जाओ। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि समय की निरंतर आपूर्ति से सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप इसे एडवांस में बर्बाद नहीं कर सकते। अगला साल, अगला दिन, अगला घंटा आपके लिए उसी प्रकार पूरी तरह सुरक्षित रहता है।
जैसे आपने अपने पूरे करियर में एक भी पल न तो बर्बाद किया है, न ही गलत काम में बिताया है। ये ऐसा सच है जिसके काफी सुकून मिलता है और मन का डर भी निकल जाता है। अगर आप चाहे तो हर घंटे एक नई शुरुआत कर सकते। इसीलिए अगले हफ्ते या फिर कल का इंतजार करने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले हफ्ते पानी थोड़ा गर्म होगा, वह और ठंडा हो जाएगा। लेकिन आप शुरुआत करें, उससे पहले मैं धीरे से आपके कानों में सावधान करने वाली कुछ बात कह देना चाहता हूँ। मैं मुख्य रूप से आपको अपने उत्साह से सावधान कर देना चाहता हूँ। अच्छा करने का उत्साह भुलावा और छलावा है। यह तुरंत लागू किए जाने की मांग करता है। आप इसे संतुष्ट नहीं कर सकते। इसकी इच्छा बढ़ती चली जाती है। ये पहाड़ हिला देना और नदियों का रास्ता बदल देने के लिए व्याकुल रहता है। यह तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक अपना पसीना न बहा ले। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब उसके माथे पर पसीना आ जाता है तो अचानक ही वह थक जाता है और फिर समाप्त हो जाता है। इतना कहने की परवाह भी नहीं करता कि बस अब बहुत हो गया। सावधान रहे और शुरुआत में बहुत कुछ करने की कोशिश न करे। जो मिल जाए उसी में खुश रहे। संकट के लिए तैयार रहे। इंसान के स्वभाव के लिए, खास तौर पर अपने स्वभाव का सामना करने के लिए तैयार रहे। अगर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को ठेस न पहुंचे तो विफलता की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सफलता से बड़ी कोई सफलता नहीं होती। उसी प्रकार विफलता से बड़ी कोई विफलता नहीं होती है। अधिकांश लोग जो बर्बाद हो जाते वह कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश में बर्बाद होते। इसीलिए हम सब एक दिन में 24 घंटे की सख्त सीमा में भी भरकर और आराम के जीने से इस महान कार्य को करने निकले हैं। तो हमें किसी भी कीमत पर शुरुआत में ही विफल होने से बचना होगा। मैं किसी भी दृष्टि से इस बात को नहीं मानूंगा कि इस काम में छोटी मोटी सफलता के मुकाबले शानदार विफलता अच्छी है। शानदार विफलता से कुछ नहीं मिलता। छोटी मोटी सफलता से ऐसी सफलता मिल सकती है जो छोटी नहीं होती है। इसीलिए दिन के समय के बजट पर गौर करना शुरू करते। आप कहते हैं कि आपके पास दिन में इतने काम होते कि समय कम पड़ जाता है। ऐसा कैसा होता है? अपनी आजीविका के लिए वास्तव में आप कितना समय खर्च करते हो? औसत रूप से 7 घंटे और सोने में 7 घंटे। चलिए थोड़ा और देते हुए मैं इसे 2 घंटे बढ़ा देता हूँ। और अब मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप एकदम अभी बताएं कि बाकी के 8 घंटे आप क्या करते हैं। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।